हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम क्लास 12 फिजिक्स का 35 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इस सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हुए अपने सेशन की तरफ आते हैं। और सबसे पहला नंबर का जो क्वेश्चन है कि एक वर्ग के 3 सिरों पर समान आवेश रखे गए हैं। यदि Q1 और Q2 के बीच का बल F1 है, F12 है और Q1 और Q3 के बीच का बल F13 है, तो F12 बाय F13 क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का अर्थ है कि मतलब Q1 तीन आवेश समान है, Q1 Q2 और Q3 जो है ये इज इक्वल टू Q है। तो आप लोग ये F12 बल निकालने के लिए आप लोग Q1 और Q2 बाय इन दोनों के बीच की दूरी a मान लेना है, तो a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये Q स्क्वायर बाय a स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह करके F13 भी निकाल लेंगे और उसके बाद बटा करके काट देंगे, तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो राइट आंसर आ जाएगा आप लोगों के बीच ये 2 आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उदासीन धात्विक के गोले से जब 10 पर पावर 14 इलेक्ट्रॉन हटाए गए जाते हैं तो गोले पर आवेश हो जाता है। तो n हटाए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को कैसे मानते हैं, तो n जो होता है वो होता है हटाए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो n बराबर क्या होता है, हटाए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। n बराबर होता है हटाए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो हटाए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 10 की पावर 14 और q से निकाल लेना है, q बराबर ne। तो e का मान कितना होता है, तो e बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -90 कूलम होता है e का मान। तो आप लोग इससे निकाल सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि समविभव पृष्ठ तथा विद्युत बल और आप लोगों को इसका आंसर बता देते हैं। तो इसका आंसर जो आप लोगों के बीच आएगा वो आ जाएगा 16 माइक्रोकूलम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि समविभव पृष्ठ तथा विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है। तो समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण जो होता है वो शून्य होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है कि Q आवेश से आवेशित R त्रिज्या के गोलीय चालक के केंद्र से बाहर x दूरी पर विभव होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कि Q बाय x विभव होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 नंबर का क्वेश्चन है कि एक अल्फा कण को 200 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो इसके गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितना होगा। तो इसके गतिज ऊर्जा में जो वृद्धि होगा वो हो जाएगा 400 इलेक्ट्रॉन ईवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 नंबर का क्वेश्चन है कि सी धारिता के संधारित्र से संग्रहित ऊर्जा क्या होगी जबकि उसका विभव v बढ़ाया जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/2 CV स्क्वायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन है कि n जो है n एक समान गोलीय बिंदु जो समान विभव v तक आवेशित है मिलकर एक बड़ी बूंदे बनाती है। नई बूंदों का विभव क्या होगा, तो नई बूंदों का विभव जो होगा v इंटू n पर पावर 2/3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8 नंबर का क्वेश्चन है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र के बीच प्लेट का विद्युत क्षेत्र 10 की पावर 5 वोल्ट मीटर का विद्युत क्षेत्र है। यदि संधारित्र के प्लेट पर आवेश 1 माइक्रोकूलम है तो संधारित्र के प्रत्येक प्लेट बल है, तो कितना हो जाएगा 8 का राइट आंसर, तो 0.05 न्यूटन बल हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में विद्युत में स्थित m चुंबकीय आघूर्ण वाले विद्युत धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टाउ का मान क्या होगा। तो टाउ बराबर क्या होता है, तो 9 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो टाउ बराबर है m इंटू बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10 नंबर का क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होता है। तो 10 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का जो आवर्तकाल होता है वो बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका पौधा उपयोग पौधों घरों में होता है। तो किसका उपयोग पौधा घरों में होता है, तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा अवरक्त किरणों का जो उपयोग होता है वो पौधा घरों में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग का ई वेक्टर सदिश का एक्स
के अनुदिश तथा एच वेक्टर में सदिश जेड अक्ष के अनुदिश है, तो उस तरंग का गति की दिशा होगी तो क्या होगी, तो जेड जेड अक्ष के अनुदिश उसकी दिशा होगी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का क्वेश्चन है कि बेतारी तार का संचार का आविष्कार किया, तो मार्कोनी जो है बेतारी तार संचार का आविष्कार किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, किरणों के मुड़ने को कहा जाता है, तो किरण क्यों मुड़ जाता है, तो इसका कारण जो हो जाएगा वो अपवर्तन हो जाएगा, अपवर्तन के कारण जो है किरण मुड़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन है कि किस कारण से हवा का बुलबुला पानी में चमकता नजर आता है, तो किस कारण से होता है, तो पूर्ण परावर्तन से कारण जो होता है वो हवा का बुलबुला पानी में चमकता नजर आता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उपयुक्तल लेंस के पदार्थ का अपवर्तन 1.5 है, तो इसकी फोकस दूरी का मान क्या होगा यदि प्रत्येक तल की वक्रता 20 सेंटीमीटर है, तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, इसका जो है फोकस दूरी का मान हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस ऐसे पदार्थ का बना है जिसका अपवर्तन 1.5 है, इस लेंस को यदि पानी में डाल दिया जाए तो यह किसके समान व्यवहार करेगा, तो यह लेंस जो है वो किसके समान व्यवहार करेगा, तो वो अभिसारी लेंस के समान व्यवहार करेगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का क्वेश्चन है कि एक लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर -30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है, तो एक दूसरे से सटे हैं, तो इस संयोजन का फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तो इस संयोजन की फोकस दूरी कितनी होगी, तो इसकी संयोजन की जो फोकस दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का क्वेश्चन है कि एक यदि किसी दूरदर्शी के अभिदर्शक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हो, तो इस दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता क्या होगा, तो इस दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष वाली की आंखें साफ साफ देख सकती है, तो निकट दृष्टि दोष वाली की जो आंखें होती है वो साफ साफ कहाँ की वस्तुओं को देख सकती है, तो वो निकट की वस्तुओं को ही देख सकती है साफ साफ, और दूर की वस्तुओं को, निकट दोष वालों की जो आंखें होती है वो दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 21 नंबर का क्वेश्चन है कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का क्वेश्चन है एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलन अवयव होता है, तो कितना होता है एक प्रिज्म से गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलन अवयव, तो वह लाल होता है, तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 23 नंबर का क्वेश्चन है कि कांच से हवा में जाती प्रकाश किरण का क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है, तो कौन से कलर के लिए वो न्यूनतम होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बैगनी रंग के लिए न्यूनतम होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है सूर्य के प्रकाश का वर्षा के बूंद में, तो किसके कारण बनता है वो, तो वो जो होता है 2 बार अपवर्तन और 1 बार आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण का निर्णायक है, तो क्या हो जाएगा 25 का राइट आंसर, तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आवृत्ति के कारण निर्णायक होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का क्वेश्चन है कि अज्ञात आकार वाले एक सुदूर क्षेत्र स्थित स्रोत से आने वाले प्रकाश का तरंगग्राम होता है लगभग, तो कितना होता है लगभग, तो 26 का जो रहता है तो वो समतल होता है लगभग, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 27 नंबर का क्वेश्चन है दो स्रोतों को कला संबंध तब कहा जाता है यदि जब उसके, तो क्या होता है दो स्रोतों को कला संबंध कब कहेंगे, जब वो कलांतर नियत होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगों के बीच कलांतर होगा, तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा कितना कलांतर होगा, तो वो शून्य हो जाएगा कलांतर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रिज की चौड़ाई दूरी है फ्रिंज की चौड़ाई दूरी कितनी है, तो 29 का जो राइट आंसर है कि किन्हीं दो क्रमवती काली या चमकीली फ्रिंज के बीच, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि यंग के द्वि स्टील प्रयोग में रचनात्मक व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली तरंगों के बीच पथांतर का मान नहीं होता है, तो कितना नहीं होता है पथांतर का मान, तो पथांतर का जो मान होता है वो 2n+1 जो है वो नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का क्वेश्चन है कि फ्रेंजनेल दूरी ZF का मान वहाँ होता है जहां ए प्रकाश किरण की चौड़ाई और
लेमडा प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है, तो क्या हो जाएगा 31 का राइट आंसर। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर बाय लेमडा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किरचॉफ का नियम निम्न में से किस नियम का पालन करता है, तो वो आवेश के संरक्षण का सिद्धांत का पालन करता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ के किस बिंदु पर सभी धाराएं का बीजगणितीय योग क्या होता है, तो 38 का जो राइट आंसर होता है वो शून्य होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार कैसे किया जाता है, तो वो प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है उसका व्यवहार का उपयोग, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का क्वेश्चन है। एक तार में एक मैक्रो एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 के पावर -9 कूलम हो तो प्रति सेकंड तार से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो वो हो जाएगी 0.625 इंटू 10 के पावर 30 सेकंड, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।